हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 को बजट डे था। तो उस दिन आप लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद 2 फरवरी को वीकली एक्सपायरी थी, तब भी जो वॉलेटिलिटी थी वो एज इट इज़ ही बनी हुई थी। तो ऐसे में क्या है कि जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी कि किस लेवल के ऊपर बाइंग करें या किस लेवल पे के बाद सेलिंग करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वही लेवल्स बताने वाला हूं जो कि कल की डेट यानी कि 3 फरवरी को ट्रेडिंग करने में आपके काम आएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए और आप मेरी हर वीडियोज़ को ईजिली और टाइम पर देख सको। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ट्रेडिंग करते वक्त आप लोगों का भी ध्यान गया होगा कि जी मार्केट जब ऊपर आती है तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो वापस से नीचे आना स्टार्ट कर देती है, और उसी के बाद जब नीचे आती है तो एक पर्टिकुलर लेवल को टच करने के बाद वापस से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो ऊपर और नीचे आने का जो चलता रहता है सिलसिला, वह एक्चुअली उसके पीछे डेरिवेटिव डाटा का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो जब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग के लिए, तो हमें दोनों तरह का डाटा देखना पड़ेगा। मीन्स आपको डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करना पड़ेगा, साथ में टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जी कि निफ्टी में डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो 17,610 की हुई थी स्पॉट निफ्टी की। यह है जी आपकी 2 फरवरी 2023 की क्लोजिंग। ठीक है, तो डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से जो निफ्टी की सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा, पहला सपोर्ट तो ये 17,600 पे ही है जहाँ पर बनी उसके आसपास ही। ठीक है, इनकेस उससे नीचे अगर आता है तो जो दूसरा जो सपोर्ट है वो है 17,500 पे। ठीक है, तो 17,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थोड़ा बड़ा सपोर्ट भी है। और लेकिन देखिए क्या होता है, ये कोई भी थंब रूल काम नहीं करता है। तो इनकेस अगर उससे नीचे आती है तो हर 100 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेवल है। फिलहाल 17,500 का सपोर्ट काम कर देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जी अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस का होगा। तो ये पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 17,700 पे, फिर 17,800 पे, और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो है फिर 18,000 पे। तो आप देखना कि ये जो लेवल है अगर आप इनको नोट करके रखोगे और इनके हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको करना ये है, ये लेवल नोट करने हैं। और जब आप देखो, मान लीजिए कि निफ्टी ऊपर जा रही है, 17,700 चलेगी, 17,800 चलेगी, वहाँ पर रुकने लगी। ठीक है, रुकने के बाद आपने देखा कि वो नीचे की तरफ आ रही है, तो आप फटाफट से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो या फिर स्क्रैप कर सकते हो। और वहाँ क्या होगा कि 17,800 से फिसलती हो सकता है वो वापस से 17,700 की तरफ भी आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से निफ्टी का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। देखिए, निफ्टी का जो अच्छा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17,565 का, जो एक अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। क्योंकि 17,565 का जो है वो उसका 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अगर निफ्टी इसके ऊपर रहती है तो वहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके नीचे आने पर क्या होगा, वीक हो जाएगी। वीक होने पे अब वीक कहाँ से होगी, तो वहाँ आप ये मान के चलिए 17,550 के नीचे निफ्टी एक बार वीक हो जाएगी। 17,550 के नीचे अगर आती है तो उसके बाद फिर डेरिवेटिव डाटा का सपोर्ट है 17,500 का, वहाँ पे हो सकता है एक बार सपोर्ट ले, थोड़ा सा ऊपर जाए और इस तरह से ऊपर नीचे का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन अगर लेवल तोड़ते हैं तो फिर जी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से फिर जो डाउन साइड लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे जी 17,445, 17,405 और 17,350। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना है आपको। आपने देख लिया जी सपोर्ट लेवल क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, पर ये ध्यान रखना है कि जी कि जो निफ्टी का मैंने 200 डेज़ का जो EMA बताया है 17,565, अगर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे क्लोज होती है तो फिर वो एक बड़े खतरे की घंटी हो जाएगी। मीन्स उसके बाद निफ्टी हो सकता है और भी ज़्यादा आने वाले दिनों के अंदर और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जाए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर बंद हुई है 40,669। ठीक है, तो डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से इसका जो सपोर्ट होगा जी वो पहले होगा 40,500 का, फिर 40,000 का। 500 के पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें सपोर्ट है। और जो ऊपर जाने पर जो रेजिस्टेंस होगा पहले होगा 41,000 का, उसके बाद 41,500। ठीक है, राइट। अब देखते हैं जी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट होगा। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से निफ्टी के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा वो आपको 40,815 के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन वीकनेस कहाँ से आएगी जी, अगर 40,513 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो वहाँ से इसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। और वीकनेस आने पर चार्ट के हिसाब से जो डाउन साइड के लेवल्स होंगे वो होंगे जी 40,150, फिर 40,005 और फिर 39,761।
फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।